Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली एक वीडियो लेके आता हूं जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल पिक करते हैं और जिसके थ्रू इंग्लिश बोलना सीखते हैं। अगर बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, या डिफेंस के एग्ज़ाम हैं, या आप मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये एनालिसिस आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड, बिगिनिंग विद द कंट्रोल एंड डिलीट। कंट्रोल करना, डिलीट मतलब किसी चीज़ पे नियंत्रण करना, और उसको डिलीट का मतलब उसको ख़त्म कर देना। कैसे? ए गवर्नमेंट कमिटी इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स विद द सोशल मीडिया लाइक वी आर यूजिंग फेसबुक, इंटरनेट लाइक वो यूट्यूब या ट्विटर वगैरह जो भी है, इंस्टाग्राम है। तो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, इज़ नॉट द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन नहीं है टू द प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम का विद द सोशल मीडिया के साथ जो प्रॉब्लम है। द गवर्नमेंट अपोस्ट्रोफियस का मतलब गवर्नमेंट का प्लान टू सेटअप ए पैनल सेटअप कर दिया दैट कैन ओवरटर्न मतलब बदल देता है कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन। कंटेंट क्या होता है? जो जैसे मान लो मैं अपना कंटेंट डालता हूँ, ये जो भी मेरे वीडियो में रहता है उसको कंटेंट बोलेंगे। तो कंटेंट मॉडरेशन मतलब मॉडरेट कर देना उसको, नहीं तो ज़्यादा ना कम, मॉडरेट कर देना उसको, मतलब देख सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। मॉडरेशन डिसीजन मेड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने डिसीजन किया है, तो पैनल सेटअप किया है दैट कैन ओवरटर्न, जो टर्न कर सकता है कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन। जो कंटेंट मॉडरेशन का डिसीजन है किसके द्वारा? मेड बाय, मेक के सेकंड फॉर्म मेड बाय, तो सिंपल पास्ट टेंस है, मेड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज प्रॉब्लमेटिक मतलब दुविधा से भरा हुआ इन मैनी वेज, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, रास्ते में। द आइडिया विच हैज़ बीन प्रपोज एज एन अमेंडमेंट, जो आइडिया है वो हैज़ बीन प्रपोज। आपको मैं बताना चाहूँगा, जब हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब ये पीछे से काम चला हुआ आ रहा है। तो ये बोलेंगे द आइडिया विच हैज़ बीन प्रपोज, वो प्रपोज किया गया था एज एन अमेंडमेंट, उसको एज ए अमेंडमेंट, संशोधन ऑफ टू द कंट्रोवर्शियल आईटी रूल्स। कंट्रोवर्शियल होता है विवाद से भरा हुआ, कंट्रोवर्शियल आईटी रूल्स, इनकम टैक्स रूल, इंटरनेट रूल्स, आईटी रूल्स 2021 का जो आईटी रूल्स आए थे उसका जो कंट्रोवर्शियल उसको अमेंड करने के लिए दिए थे। इज़ टू कंस्टिट्यूट होता है बनाना किसी चीज़ को, जैसे कोई भी मान लो पार्लियामेंट कमेटी होती है, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूट जैसे उसको बनाना। वन और मोर एपिलेट कमेटी, एपिलेट मतलब जहाँ पे याचिका दायर कर सकते हैं, एपिलेट ट्रिब्यूनल जहाँ पे अपील कर सकते हैं। कमिटीज विच विल हैव द फाइनल वर्ड, विल हैव, जैसे आप फ्यूचर में बोलते हैं कि भाई विच विल, जैसे आप बोलोगे अपने बारे में आई विल हैव, तो मैं ये फ्यूचर में कर चुका हूँगा, ये है आई विल हैव डन दिस थिंग टुमारो, तो मैं फ्यूचर में कम कर चुका हूँ, तो वही है इसका मतलब। कमिटी विच विल हैव द फाइनल वर्ड, जो फाइनल वर्ड मतलब डिसीजन ले चुके होंगे ऑन एनी कंटेंट मॉडरेशन इशूइंग फेसिंग ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर मान लो कोई कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इशू फेस कर रहा है तो उसको मॉडरेट कर चुकी होंगी फ्यूचर में, इनका ये रूल है। जो द ट्रिगर फॉर दिस गवर्नमेंट, जो ट्रिगर है उकसाना, मतलब ट्रिगर जैसे पिस्टल का ट्रिगर होता है, उकसाता है वो तभी तो गोली चलती है। द ट्रिगर फॉर दिस गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कमेटी टू कम टू लाइफ विल बी, अगर ये कम टू लाइफ ये एग्जिस्टेंस में आती हैं तो विल बी से एन अपील बाय ए सोशल मीडिया यूजर्स हु फील्स एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्लेटफॉर्म ग्रीवांसेस ऑफिसर। तो इसमें राइटर क्या बोल रहा है कि जो ट्रिगर है उकसाया गया है फॉर दिस गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कमेटी टू कम टू लाइफ विल बी, जो अगर ये एग्जिस्टेंस में आएंगी तो विल बी से एन अपील बाय ए सोशल मीडिया यूजर्स, अगर मान लो सोशल मीडिया यूजर्स आप और मेरे जैसे हैं जो हु फील्स एग्रीव्ड, अगर उनको लग रहा है कि भाई मेरा कंटेंट क्यों मॉडरेट कर दिया, अगर जो फील करते हैं कि दुखी फील करते हैं, एग्रीव्ड या असंतोष फील करते हैं, बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्लेटफॉर्म ग्रीवांसेस ऑफिसर, जो प्लेटफॉर्म का मान लो जैसे फेसबुक का है, ग्रीवांसेस ऑफिसर वो अपॉइंट करेंगे तो वो उसके पास जा सकते हैं। द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं रूल मेकिंग, आर कमिटेड टू इंश्योर ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल इंटरनेट फॉर इंटरनेट यूज इट्स यूजर्स,
मतलब गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट का काम है कि पॉलिसी बनेगी, रूल बनेंगे और कमिटेड टू इंश्योर, मतलब उनका कंपल्सन है, उनको क्या करना है, इंश्योर करना है एन ओपन सेफ एंड ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल इंटरनेट फॉर इट्स यूजर्स एज इंटरनेट एक्सेस कंटिन्यूज टू रैपिडली एक्सपेंड इन इंडिया। अगर इंटरनेट एक्सेस है, एक्सेस मतलब जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, एक्सेस है, कंटिन्यूज रहता है, टू रैपिडली एक्सपेंड इन इंडिया, न्यू इश्यूज रिलेटेड टू दी अबोव कमिटमेंट्स, अगर नए इशू आते हैं रिलेटेड टू दी अबोव कमिटमेंट्स, जो कमिटमेंट दिए, आल्सो कीप इमर्जिंग, तो ऐसे कमिटमेंट आते रहेंगे। द ड्राफ्ट रिपोर्टेडली सेज, ड्राफ्ट मतलब जैसे आप मान लो कोई मैसेज किसी के पास भेजते हैं तो उससे पहले आप आधा अधूरा लिखते हैं तो ड्राफ्टेड है, मतलब ये ड्राफ्ट हो चुका है, इसके वर्डिंग्स आ चुके हैं। रिपोर्टेडली सेज इट विल बी नेव, नेव मतलब होता है बिल्कुल नया, नव शिक्षा को भी बोलते हैं। इट विल नेव टू थिंक, मतलब ये बहुत ही जल्दी होगा ठीक है सोचना। ऑफ सच एन अग्रीव्ड यूजर एज एन समवन हु हैज़ नो एक्स टू ग्राइंड, मतलब ये बोल रहा है राइटर इसमें, इट विल बी न्यू, बहुत जल्दी होगी ये, तो सोचना कि अग्रीव्ड यूजर है, जो असंतोष यूजर है जैसे आप और मैं, एज समवन हु हैज़ नो एक्स टू ग्रीन, मतलब जिसके पास कोई कुल्हाड़ी नहीं है अपनी धार तेज करने के लिए, मतलब उसका कोई वेपन नहीं है उसके पास। विद बिलियंस ऑफ यूजर, जैसे बिलियन यूज़र हैं, मिलियन 10 लाख होता है, बिलियन 100 मतलब 100 मिलियन 1 बिलियन होता है। तो विद बिलियंस ऑफ यूजर सोशल मीडिया इज़ वेल एंड ट्रूली एन इन्फ्लुएंसिंग मशीन, तो बहुत सारे यूज़र हैं इस पर, ये इन्फ्लुएंसिंग इफेक्ट डालने वाली मशीन है। एंड फिल्ड विद द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ऑल ह्यूज एंड सेड, फिल्ड विद मतलब भरा हुआ है किससे, इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो इन्फ्लुएंट करते हैं, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझसे भी कुछ बंदे इन्फ्लुएंस होते हैं तभी मेरा वीडियो कंटेंट देखते हैं, तो वैसे ये इन्फ्लुएंसर हैं ऑफ ऑल ह्यूज एंड सेड्स, सभी रंग के ह्यूड या सभी तरह के आदमी इन्फ्लुएंसर हैं, वो भरा हुआ मीडिया। इट इज़ देयर फॉर, इसलिए इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी सेक दैट, जैसे डेमोक्रेसी के लिए ये है, दैट इज़ नॉट टेकन ओवर बाय एन इन्फ्लुएंशियल प्लेयर, जो नहीं लिया गया है इन्फ्लुएंशियल प्लेयर के द्वारा। इवन इफ अगर ये सोचा जाए इट इज़ द गवर्नमेंट विद एन एजेंडा, ये गवर्नमेंट है एक एजेंडा के साथ, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द मैकेनिज्म विल हेल्प टू सर्व, दिस इज एग्जैक्टली मतलब ये वही है, व्हाट द मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म विल हेल्प टू सर्व, मदद करेगा। टाइटन द गवर्नमेंट्स ग्रिप ऑन मैसेजिंग ऑन सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी, ये बोल रहा है कि ये जो रूल आया, दिस इज एग्जैक्टली दैट मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म विल हेल्प टू सर्व, टाइटन द गवर्नमेंट्स ग्रिप, गवर्नमेंट की ग्रिप को टाइट करेगा, ऑन मैसेजिंग ऑन सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे को मैसेज करते हैं उसको टाइट करेगा। विच नॉट लॉन्ग अगो सर्व टू डिसेमिनेट अल्टरनेट वॉइसेस, मतलब लॉन्ग अगो बहुत टाइम पहले सर्व टू डिसेमिनेट होता है फैलाना, अल्टरनेटिव वॉइसेस दूसरी तरह की अल्टरनेटिव वॉइस, जैसे जिसको दूसरी तरह की वॉइसेस फैलाने में, मतलब ये बोला कि भाई विच जो कि नोट लॉन्ग अगो मतलब नोट नहीं, लॉन्ग अगो सर्व्ड बहुत टाइम पहले, लॉन्ग अगो सर्व्ड मतलब सेवा करना होता है, टू डिसेमिनेट होता है फैलाना, अल्टरनेटिव वॉइसेस दूसरी तरह की वॉइसेस हैं, आदमियों की आवाज़ें हैं, बातें हैं, वो उनको फैला नहीं रहे थे। इमेजिन हाउ अबसर्ड इट विल बी, सोचो, राइटर बोल रहा है कि सोचो कितना बेतुका बात है ये। इट विल बी फॉर इंस्टेंस मतलब होता है एग्जाम्पल, जैसे राइटर बोल रहा है कि एग्जाम्पल लो, ये कितनी बेतुकी बात है। फिर गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की हुई कमेटी सिट्स टू डिसाइड, बैठती है, टू डिसाइड एन इशू इन विच द एग्रीव्ड यूजर इज ए गवर्नमेंट एंटिटी, अगर एग्रीव्ड यूजर क्या है, गवर्नमेंट एंटिटी है, और ए रूलिंग पार्टी मेंबर, अगर रूलिंग पार्टी मेंबर है, हाउ फार फेयर कैन दैट बी, मतलब कितना सही हो सकता है, फेयर मतलब कितना वो सही तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। व्हाट मेक्स इट्स वर्स इन रिसेंट ईयर, क्या उसको बुरा बनाता है जो रिसेंट ईयर में। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट कवर्ड इट्स सेल्फ विद ग्लोरी, गवर्नमेंट ने हैज़ नॉट कवर नहीं कर हैज़ नॉट कवर्ड, गवर्नमेंट ने इसे कवर नहीं किया इट्स सेल्फ विद द ग्लोरी व्हेन डीलिंग विद द डिसेंट, मतभेद से के साथ डील कर रही थी। इन द रियल वर्ल्ड, अगर रियल वर्ल्ड में देखें और ऑन सोशल मीडिया, दिस विल नॉट ओनली एड अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू द प्रॉब्लम, ये एक और लेयर चढ़ा देगा प्रॉब्लम पे। आईटी रूल्स, जो आईटी रूल हैं, इंटरनेट के रूल्स हैं, दैट वर इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर, बट आल्सो अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, दूसरे लेवल का गवर्नमेंट का कंट्रोल। द आईटी रूल्स वर वाइडली क्रिटिसाइज, बहुत क्रिटिसाइज किया गया, इंक्लूडिंग बाय दिस न्यूज़पेपर एज डीपली अनसेटलिंग, इवन न्यूज़पेपर को भी क्रिटिसाइज किया गया, डीपली अनसेटलिंग मतलब ये बात पच नहीं रही है, फॉर द काइंड ऑफ लिवरेज दैट दे गिव द गवर्नमेंट ओवर डिजिटल चैनल्स,
जो गवर्नमेंट चैनल्स के ऊपर गवर्नमेंट का लिवरेज दे रहे हैं, मतलब बेनिफिट दे रहे हैं, तो ये पच नहीं रही है। विद ट्रबलिंग इम्प्लीकेशन कॉम्प्लिकेशन का ही एक सिनोनिम्स है। विद ट्रबलिंग प्रॉब्लम करने वाले जटिलता आएंगी फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो देखने वाले उनका है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो बना रहे हैं वीडियो उनका है। आयरॉनिकली मतलब बहुत बुरी बात है कि दे वर लॉन्च बाय द देन मिनिस्टर ए सॉफ्ट टच ओवर साइट मैकेनिज्म। तब उस टाइम पे जो मिनिस्टर ने दिया सॉफ्ट टच, मतलब इसका थोड़ा हल्का टच कैसे था, ओवरसाइट मतलब ओवरलुक करना मैकेनिज्म को। इट शुड बी नोटेड, यह नोट किया जाना चाहिए दैट लास्ट वर्ड हैज़ नॉट बीन सेड ऑन दिस रूल, उन रूल पे नहीं कहे गए ये। वट जो ये लास्ट वर्ड थे ये उन बातों पे नहीं कहे गए 2021 में। वट विद पेंडिंग लेजिस्लेशन चैलेंज टू देम, तो जो पेंडिंग लेजिस्लेशन है, रूल है, उनके ऊपर नहीं कहा गया। ऑल दिस इज़ नॉट टू से, मतलब ये सारा काम ऐसे नहीं है कहने का है द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड नॉट बी रेगुलेटेड। ये राइटर बोला कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रेगुलेटेड नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फार फ्रॉम इट, मतलब इससे थोड़ी दूर हट के। व्हाट शुड बी क्लियर आफ्टर दीज ईयर्स इज दी दैट ए गवर्नमेंट कमेटी इज़ नॉट द राइट आंसर। गवर्नमेंट कमेटी कोई ना अच्छा आंसर नहीं है फॉर मैनी व्यूज, वो दुखों के लिए। लेट अलोन सोशल मीडिया वंस, अकेला रहने दो सोशल मीडिया वंस को। एंड इन दिस केस it comes with the dangerous implication for this speech, it is best therefore the proposal is dropped। तो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाने की बात की है उसको प्रपोजल को ड्रॉप कर देना चाहिए। राइटर देखो क्या है इसमें क्रिटिसाइज कर रहा है कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी क्या है, जैसे एक ग्रीवांसेस ऑफिसर रहेगा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जैसे फेसबुक में आपके जितना भी मान लो ट्विटर यूज़ करते हैं या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो ग्रीवांसेस ऑफिसर बंदे का क्या है, जो कंटेंट को मॉडरेट कर देगा या उसको ब्लॉक कर देगा, अल्टर कर देगा कंटेंट को, अगर किसी का गलत कंटेंट है तो वो अग्रीव्ड पर्सन है, वो बोलेगा कि मेरा कंटेंट आपने अमेंड कर दिया, तो वो जाएगा अग्रीव्ड ऑफिसर के पास। अगर अग्रीव्ड ऑफिसर से भी सेटिस्फाई नहीं है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा जो गवर्नमेंट ने बनाई है, तो वो डिसाइड करेगा। तो ये बोल रहे हैं कि अगर एग्रीव्ड पर्सन कोई गवर्नमेंट एंटिटी है तो क्या हम उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेयर मामला होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही कमेटी बना रही है और गवर्नमेंट ही एग्रीव्ड है। तो ये चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है। तो मान लो ये राइटर बोल रहा है कि भाई उसको दोबारा से रिकन्सिडर करना चाहिए डिसीजन को, और आपको क्या है ऐसे ही डेली कंटेंट देखना चाहिए ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो उसके, और इसमें जो वर्ड मीनिंग आते हैं उनको ध्यान से देखना चाहिए। मैंने बता ही दिया जैसे वोज हैं, दुख का कैसे बना सकते हैं। मान लो आज इसमें कुछ खास वोकेबलरी वर्ड्स थे नहीं तो मैं वैसे बता देता हूँ। जैसे वोज हैं, वोज क्या होता है, दुख। इसको कैसे एग्जाम्पल में बोल सकते हैं, बाय डूइंग दिस यू वुड नॉट गेट रिलीफ फ्रॉम ऑल योर वोज, मतलब आप ऐसा काम करने से अपने सभी दुखों से निवारण नहीं पा सकते। जैसे और मैं इम्प्लीकेशन क्या है, जटिलता है, कॉम्प्लिकेशन। इम्प्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, यस इफ़ यू वुड डू दिस टास्क, अगर आप ये काम करोगे डेफिनेटली यू वुड गेट रीड ऑफ योर इम्प्लीकेशन, तो आप अपनी जटिलताओं से दूर हो जाओगे, ऐसे ही बोल सकते हैं। जैसे और कोई मैं बताता हूँ आपको, ह्यूज एंड शेड्स, मतलब सभी तरह के आदमी मिलते हैं। तो आप बोलोगे नाउ डेज ऑन द सोशल मीडिया वी आर फाइंडिंग द पीपल और ऑफ ऑल ह्यूज एंड शेड्स, हर रंग के हर विचारों के मिलते हैं आदमी। ऐसे ही एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड मतलब जो असंतुष्ट है, लाइक आपसे कोई असंतुष्ट है, तो आज कोई ऑफिस में काम करते हो, दैट सोहन रोहन जो भी है, राम वाज एग्रीव्ड फ्रॉम मी, तो या एग्रीव्ड विद मी, तो मेरे से वो असंतुष्ट था। ऐसे ही आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटिक है, या कोई इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम बहुत सारी है, उसको तो प्रोबेबिलिटिक बोलते हैं, प्रॉब्लमेटिक बोलते हैं। तो एपिलेट है, एपिलेट ट्रिब्यूनल जहाँ पे याचिका दायर होती है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। थैंक यू, बाय।